किसने? सौरभ ने। हाँ, पहले ही हो गया था, हम लोगों ने पहले ही कर लिया। बहुत बढ़िया भाई। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम तो। और इसका शक्तिमान का, तेरे दोस्त का? है भाई, दोस्त तूने कितना का रखा है? अरे बोल भी थे, मुंह में पान लेकर के बैठ जाता है क्या ऐसा? हेलो। हाँ, कितना का रखा है 7.1 का? 7.1 तो कंप्लीट हो गया भैया, 7.2 पे चल रहे हैं। हाँ तो ऐसे बोलना है ना। हाँ। अरे भैया, आवाज नहीं आ रही थी ना, ईयरफोन लगाया था तब भी इसका कनेक्शन कुछ पता नहीं चल रहा है। ईयरफोन निकाल दिया आपने? अच्छा, अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, ये कूलर चल रहा है ना, तो मतलब ऐसा कुछ समझ आ रहा है, कुछ कुछ नहीं। कान के पास फोन लगा रहा हूँ तब समझ आ रहा है वहाँ। अरे नहीं नहीं, ये काम करना, गर्मी में थोड़ा सह ले। ज्यादा गर्मी है क्या? ईयरफोन लगाऊंगा तो फिर आवाज नहीं आ पाएगी मेरी, उसका माइक खराब है। हाँ तो लिख के भेज दियो, ईयरफोन लगा ले, लिख के भेज दियो। ठीक है। लिख तो सकता ही है। ठीक ठीक। है ना? लिख करके भेज दियो, वो एक ज्यादा मिनट बेटर रुको। रहेगा। ओके चलो। 7.1 तुम्हारा हो गया। 7.2 में देखते हैं। 7.2 में जो है, दिस टॉपिक इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंटीग्रेशन का ये लगा लो बेसिक से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो बेसिक्स जितने अच्छे से तुम्हारे क्लियर रहेंगे उतना अच्छे से तुम आगे के सवाल को कर पाओगे। ठीक है। आगे के जो सवाल होते हैं ना, वो ज्यादा टफ ऑफ नहीं होते। वो क्या होता है, छोटे छोटे चार सवाल को जोड़ के एक सवाल में घुसा देता है। और उसका थोड़ा लेंथ लंबा हो जाता है, तो बच्चों को लगता है कि एक्चुअल में लंबा सवाल है, डरावना सवाल है। बट ऐसा कोई सा सवाल होता नहीं है मैथ्स में जनरली। मैथ्स में जो भी टफ सवाल होते हैं वो एक्चुअल में 4-5 लाइन के होते हैं। ठीक है। और वो तुम सच में नहीं कर पाओगे। टफ सवाल जो होता है वो 4-5 लाइन का ही होता है, वो खत्म हो जाता है। बट दूसरा सवाल जो होता है वो होता है लेंदी होता है। ठीक है। तो लेंदी सवाल कभी भी टफ नहीं होता, उसमें स्टेप्स इतने ज्यादा दे देते हैं कि छोटे छोटे सवाल को मर्ज करके एक बड़ा सा सवाल बना देंगे और बोलेंगे कि उन बच्चों को, क्योंकि लेंथ 2-3 पेज की हो जाती, तो तुम्हें लगने लगता है डर कि ये तो इतना बड़ा सवाल है, 3 पेज का हो गया। सवाल के सवाल कितना टफ है या कितना इजी है, वो तुम लोग नाप लेते हो इस चीज से। हाउ मेनी नंबर ऑफ पेज यू हैव सॉल्व इन द क्वेश्चन। है ना, इस चीज से नाप लेते हो कितने पेज में तुमने सवाल का सॉल्यूशन निकाला है। उस वो तुमने पैरामीटर रख रखा है, बट एक्चुअली में वो नहीं होता है। ठीक है। तो चलो देखते हैं। लेट्स सी। तो वही है इसका, अच्छे से कर लेना। और कितना है, कितना एक्सरसाइज है इसमें? ओके 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 ओके। 7.2 कंटेन 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन इजी इजी होंगे। ठीक है। मैं एक बार पेन पेपर ले लूँ, 2 मिनट का टाइम दे दो बस, मैं पेन पेपर ले लूँ फिर स्टार्ट करता हूँ। क्या कह रहा है भाई, तू क्या कह रहा है भाई सत्ती में? भैया स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अब दिखा क्या, या अभी भी नहीं दिखा? तेरे को दिख रहा है स्क्रीन भाई? हाँ भैया, दिख रहा है। ठीक है। नेट स्लो होती है तो स्क्रीन गायब हो जाती ओके चलो देखो। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस कि अब जो है ना, इंटीग्रेशन 7.3 से जो है वो
एक्चुअल में इंटीग्रेशन के सॉल्व करने के जो सवाल तुम ऊपर सॉल्व करके आ चुके हो ना, ये सारे सवाल, इन सारे सवाल को तुम किसी और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो वो तरीके यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो पहला तरीका है इसमें से इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दूसरा तरीका है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। एंड देन थर्ड इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो पहला वाला है तुम्हारा प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से समाकलन। दूसरा है तुम्हारा आंशिक भिन्न से आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन, ठीक है, आंशिक भिन्न समाकलन, ठीक है। एंड तीसरा है तुम्हारा खंड से समाकलन, ठीक। तो ये तीनों तुम्हारे समाकलन है, ठीक है। अब तीनों में से जो सबसे पहला और सबसे इजी है वो ये है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सो लेट्स डू इट। थोड़ा सा इनिशियल में एक दो क्वेश्चन थोड़े टफ लगेंगे, बट है बहुत इजी अगर समझ लो तो। राइट। एक एक मैसेज और डाल दो। हाँ भाई। सौरभ स्क्रीन वगैरह दिख रहा है तेरे को? सौरभ, सौरभ लिख के भेज दे, आवाज नहीं आ रही तेरी। भाग्य। चलो, तो मैं ये कह रहा था, मैं कह रहा था ये जैसे एक सवाल उठाते पहला, साइन एम एक्स का कह रहा है इंटीग्रेशन करने के लिए, साइन एम एक्स का कह रहा है इंटीग्रेशन करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो भाई हमें पता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे पता पता है किसके रिस्पेक्ट में समाकलन करना है। तो यहाँ पे जो चीज लिखा रहता है उसके रिस्पेक्ट में हमें समाकलन करना होता है। जैसे डी एक्स है तो इसका मतलब क्या है, तुम्हें एक्स के रिस्पेक्ट में समाकलन करना है, ठीक है। तो पहले तो मेरे को ये बताओ, साइन एक्स का समाकलन क्या होता है? साइन एक्स का समाकलन बताओ, एनीवन? cos x। कॉस एक्स प्लस सी, है ना। समाकलन में सी हाँ, लगाना cos बहुत x प्लस सी। इंपॉर्टेंट है। समाकलन में सी लगा लियो, नहीं तो अगर एग्जामिनर का बस चले तो तेरा नंबर भी काट सकते हैं इस गलती के लिए, ठीक है। cos तो x तो ये माइनस का होगा सर। यार तू ऐसे कंफ्यूज साइन कर रहा x है। का समाकलन माइनस का cos x होगा, माइनस का सोच cos ले x दोबारा प्लस से, सी। दोबारा से सोच ले भाई। हाँ भैया, मैंने बुक से देख के बता रहा हूँ, साइन x का समाकलन माइनस का cos x सी। चल बढ़िया, परफेक्ट। तो देखो साइन एक्स का समाकलन क्या हुआ, माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो गया, ठीक है। ओके। तो अब अगर तुम यहाँ पे साइन एम एक्स का करोगे तो बेसिकली यहाँ पे दिक्कत क्या करने आ गई, यहाँ पे अगर इसका समाकलन तो करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एक्स के सापेक्ष इसका समाकलन करो। तो भाई साइन एक्स रहता है तो तुम कहते हैं माइनस कॉस एक्स। तो इसका फंडा ये होता है मेरे भाई कि जो भी तुम इसका समाकलन कर रहे हो, तो तुम मानो इसका समाकलन कर दोगे, तुम सोचो थोड़ी देर के लिए, सोचो एम एक्स तुम्हारा कुछ नहीं है, एम एक्स तुम्हारा पूरा का पूरा ही ये तुम्हारा एक्स है, मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो। तो ये क्या हो जाता, कॉस एक्स होता, यानी कि कॉस एम एक्स होता माइनस का। बट इसमें एक्स तुमने माना है पूरा, एक्चुअल में क्या था, एम एक्स था।
तो mx का अवकलन करके तुम्हें क्या करना होगा, इससे भाग कर देना होगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स इट, हो गया खत्म। cos mx अपॉन में m प्लस c, ये हो गया तुम्हारा समाकलन प्रतिस्थापन द्वारा। ठीक है, मतलब अगर इसको प्रॉपर मेथड से करें तो इस तरीके से लिखा जाएगा, जो कि तुम्हें कभी करना नहीं है। तुम्हें क्या लिखोगे, माना एम एक्स बराबर टी। ठीक है, तुमने एम एक्स को टी मान दिया। ठीक है, तो यहाँ से डी टी बटे डी एक्स कितना आएगा बताओ। डी टी बटे डी एक्स आएगा, एम आ जाएगा। टी का अगर एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करोगे तो दिस इज टी, टी का अगर एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करोगे तो एम आएगा। अग्रीड, एम इज ट्रीटिंग एज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो डी टी बटे डी एक्स ही आ गया। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर तुम ये रखते हो साइन, एम एक्स की जगह पे क्या रख देते हो, टी, और डी एक्स की जगह पे क्या रखोगे, तुम रखोगे डी टी अपॉन में एम रखोगे। dx की जगह पे क्या रखा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके dx की जगह पे रखिए dt अपॉन में m। m जो है अगेन नंबर है, m की जगह पे दिमाग में घुसा के रखो कि कुछ 10 हैं, 5 हैं, ऐसे करके कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट को तुम 1 अपॉन में m बाहर खींच लोगे, और इंटीग्रेशन तुम्हें करना है साइन t का, और किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो जब साइन t का t के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना आएगा, माइनस का cos t प्लस का c, बट अगेन t वॉज नथिंग, टी वॉज जस्ट अ इंटरमीडिएट टर्म, तो t की वैल्यू तुम्हें पुट करनी है। ठीक है, तो t की वैल्यू क्या पुट करी थी, माइनस का mx, तो क्या है, माइनस का cos mx अपॉन में m प्लस का c। तो एक्चुअल में करने का लंबा तरीका ये है। ठीक है, बट अगेन हम उतना लंबा क्यों करें जब हमें एक लाइन में कर सकते हैं। हमने हमें हमें क्या करना, क्या होता है, एम एक्स की जगह पे जो भी चीज होता है उसका अवकलन कर दो। ठीक है, और पहले तो एक्स की जगह पे जो भी चीज तुम्हें लग रहा है कि अगर ये हमारा एक्स रहता तो काम हो जाता, या जिसको तुम एक्स मानने की सोच रहे हो, जैसे एक्स या टी मानने की सोच रहे हो, तो उसका मन में मान के रखो टी। ठीक है, और फिर उसका करना क्या, उसका अवकलन करके लास्ट में डिवाइड कर देना है। तो इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा अवकलन बहुत इजी से इजीली 2-3 स्टेप में हो जाएगा। देखो, ऊपर वाले सवाल को मैंने 2 स्टेप में किया था, और यहाँ पे अननेसेसरी 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप में लेके गया। सेम सवाल है। ठीक है, यू कैन फील द डिफरेंस। ठीक है, तुम्हें दिख रहा होगा बहुत इजी से। समझ में आया कुछ, है भाई हेमंत। नेक्स्ट देखो भाई, एक क्वेश्चन और पकड़ते हैं। ये देखो, इतना बड़ा सा दिख रहा है ना, ये इतना हाथी सा, तो इस सबसे पहले इस हाथी को तोड़ते हैं। क्या है ये हाथी, इतना बड़ा सा दिख रहा है ना हाथी, या इस हाथी से पहले इस चौथे वाले हाथी को तोड़ते हैं। साइन ब्रैकेट में टेन इनवर्स एक्स प्लस का 1 + x²। ठीक है, मतलब क्या यार, साइन टेन इनवर्स एक्स अपॉन में 1 + x² डी एक्स। ठीक है, तो देखो इसका कैसे करेंगे भाई, एनी गेसेस। तो इसका पता है क्या करोगे, तुम्हें ऐसा चीज ढूंढना है ताकि ये तुम्हारा ये जो चीज, तुम्हें इसको इस रूप में बदल के लेकर के आना है जिसका तुम अवकलन बड़े प्यार से कर सकते हो। ठीक है, तो अब अगर तुम अपने आप में सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर मैं टेन इनवर्स एक्स को, बट हाँ मैंने तुम्हें ये शॉर्टकट्स तो बताया, ये जो शॉर्टकट मैंने बताया ये वाला पहले जो बताया था, ये तुम छोटे छोटे क्वेश्चंस में लगा सकते हो। और जो एक्चुअल में करने का तरीका वो यही है, तुम्हें मान के करना पड़ेगा। जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें तुम्हें मानना ही पड़ेगा। ठीक है, और वही तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, मान के करना। ठीक है, छोटे क्वेश्चंस में अगर तुम
मान के करोगे तो वो तुम्हारा टाइम वेस्ट है। तो तुम क्वेश्चन को पहले एनालाइज करो किस लेवल का क्वेश्चन है। और वैसे भी तुम जब थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो वो तुम्हें अपने आप आ जाएगा। तो अभी इस पर में ज़्यादा डिस्कशन करने का कोई फायदा है नहीं, ठीक है। लेट्स प्रोसीड विद द जनरल फ्लो ओनली, ठीक है। जो ऐसा फ्लो करते हैं जो सब में काम आए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 10x को t मान लूँ, 10 इनवर्स x को, ठीक है, माना 10 इनवर्स x, t बराबर 10 इनवर्स x, ठीक है। तो 10 इनवर्स x को अगर मैंने t मान लिया तो अगेन मेरे को क्या करना होता है, dt बटे dx करना होता है। तो dt बटे dx बताओ कितना आएगा, 1/1 + x² आ जाएगा। ये आ हाँ जाएगा भाई। मेरे अकॉर्डिंगली। तो अब जो भी तुमने माना है, मेरे को ये भी दिख गया। अब देखो तुम अपने आप देखो, dx अगर यहाँ से अगर मैं dt की वैल्यू निकालूं तो dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, या फिर dx की वैल्यू निकालो। dx की वैल्यू यहाँ से निकालो तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो dt इंटू वन वन प्लस एक्स अपॉन स्क्वायर हो वन जाएगा। प्लस और 1 + x² इधर भी है, 1 + x² ऊपर भी आएगा, वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में जो तुम्हारा ये बन जाता है वो सवाल, वो ऐसे बन जाता है, साइन इनवर्स, यहाँ पे आता है तुम्हारा t, यहाँ पे आता है 1 + x², और यहाँ पे आता है 1 + x² मल्टीप्लाई बाय dt, ठीक है। इस पूरे भाई से पूरा भाई कट जाते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप तुम्हें लिखने की नीड है नहीं। जब तुम सवाल करने लग जाओगे तो तुम बार बार अपने आप ही ये सब काम कर दिया करोगे, ठीक है। तो फाइनली अब तुम्हारे किसका समाकलन करना है, साइन इनवर्स टी का समाकलन करना है। और किसके सापेक्ष करना है, टी के सापेक्ष करना है। यहाँ पे टी के सापेक्ष है, बट लास्ट में हम टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम एक्स में आंसर देते हैं, ठीक है। तुम आंसर को टी में नहीं छोड़ सकते, बिकॉज दे वांट आंसर इन एक्स, ठीक है। तो तुम्हें करना है किसमें, टी में ही, सॉरी एक्स में आंसर लेके आना है। दीज आर जस्ट टी जो है वो बस बीच में इंटरमीडिएट स्टेप्स के में आ चुके हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स टी का समाकलन क्या होता है भाई, याद है किसी को साइन इनवर्स टी का समाकलन, याद है। माइनस का कॉस एक्स। इनवर्स। हाँ। एक गलती कर दी मैंने सवाल में, सवाल नोट डाउन करने में गलती कर दी। यहाँ पे साइन है, इनवर्स नहीं है। ये सवाल देखो तो सिर्फ साइन है। रबड़ है क्या, रबड़, रिसर्च। हेमंत क्या खाना खाने के लिए बुलावा आ गया तेरा, खाना खाना चाहिए। नहीं भैया, वो दुकान से कुछ सामान लेने ओके, कोई नहीं। ऊपर रखे रहते हैं वो किसी। तो ये अगर तेरा साइन टी डी टी होगा, ठीक है। और साइन टी का समाकलन क्या होता है, माइनस का कॉस टी और प्लस का सी, ठीक है। बट अगेन वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ टी विच इज कॉस 10 इनवर्स x प्लस का सी। दिस इज द आंसर। घुस गया भेजे में। एक बार फटाफट से दोबारा देख लो, मैंने 10 इनवर्स x को यहाँ पे t मान ला, फिर जो भी t मानते हैं उसका अवकलन करते हैं। अवकलन करने के बाद dx की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे मैंने dx की वैल्यू निकाली तो मेरी dx की वैल्यू ये आई, ठीक है। dx के वैल्यू निकालने का पर्पज यही होता है कि ये dx खत्म होकर के dt पे आ जाए, और जितने भी x वाले वेरिएबल है सारे x खत्म हो जाए, सिर्फ बचेगा क्या, जो वेरिएबल तुमने नया वेरिएबल माना है। और वो भी नया वेरिएबल कुछ इस तरीके से बचना चाहिए फाइनली, जैसे यहाँ पे साइन टी बचा, और साइन टी का आप समाकलन हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो जो तुम टी मान रहे हो, तुम्हें टी इस तरीके से मानना होता है कि जो तुम्हारा बचने वाला चीज है, अवकलन और वैल्यू रखने रखाने के बाद जो जो बचेगा, उसका समाकलन करने में तुम्हें ज्यादा ज्यादा चैलेंजेस ना हो। तो हमें टी कुछ इतना अच्छा मानना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा इनिशियल में स्ट्रगल रहता है टी मानने के लिए, बट जैसे जैसे सवाल पे प्रैक्टिस होगा तुम्हें टी मानने का थोड़ा सा आदत सी पड़ जाएगी, थोड़ी अच्छे से, मतलब तुम यू कैन बाय योर सेल्फ कैन पिक इजी वैल्यूज, ठीक है, और गुड वैल्यूज। ओके। नहीं तो होगा क्या, बाकी तुम अगर गलत वैल्यू को टी मान लोगे तो होगा क्या, तुम जबरदस्ती सवाल के लूप में फंस जाओगे, घूमते रह जाओगे, और सवाल हो भी नहीं पाएगा, ठीक है। ये लूप बनाने वाले सवाल है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जो इसका जो ये सवाल है दूसरा, तीसरा सवाल थोड़ा सा
रूट वाला कॉन्सेप्ट लेके आ गया, बट लेट्स सी तीसरा भी करते हैं पहले। क्या था? 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, dx, ठीक है। तो अब तुम्हें दिख रहा है, अगर तुम इस पूरे को अंदर वाले को टी मान लो, तुम्हें दिख रहा है ना, इस पूरे को टी मान लो, तो ये 2x अपने आप गायब हो जाएगा, क्योंकि dx के साथ में इसके साथ मिल करके खत्म हो जाएगा। दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा तो चलो एक बार मैं करके दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा। मैंने लिखा माना t बराबर, मैंने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस का वन, मैंने मान लिया t, ठीक है। अब अगर तुम इसका डी टी बटे डी एक्स करते हो, तो डी टी बटे डी एक्स कितना निकल के आएगा? 2x आ जाएगा। ठीक है, अब अगेन dx की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा? डी टी अपॉन में 2x आएगा। यानी कि तुम्हें रखना क्या है यहाँ पे? 2x, यहाँ पे हो जाएगा साइन टी, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा डी टी अपॉन में 2x, ठीक है। 2x से 2x बाहर गए तो बच कितना गया? साइन टी डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस का कॉस टी प्लस का सी, ठीक है। तो माइनस का कॉस टी की जगह पे क्या रखना है? 2x प्लस का सी, दिस इज योर आंसर, दैट्स इट। इतना आसान था। समझ में आया? समझ में आ रहा है ना, इतना आसान आसान सवाल सब। सही, इस दोनों का स्नैपशॉट फिर से लेना है। Okay. ठीक है भाई, अब थोड़े से इन क्वेश्चंस पे चलते हैं। इसको करेंगे अभी हम, थोड़ा सा अभी नहीं बता रहा। ओके। अब जैसे कुछ प्रूफ है तुम्हारे पास, ये ना एक्चुअल में जो दिख रहे हो ब्लैक वाले ये फॉर्मूले हैं, ये एक्चुअल में है तुम्हारे फॉर्मूले, ठीक है। बट इन्होंने इन फॉर्मूले को भी प्रूफ कर दिया है। तो सबसे पहले तो एक फॉर्मूला बनाओ तुम लोग, और फॉर्मूले को लिखते रहो, तुम्हें ये एज अ फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, और ये बन के कैसे आया वो भी तुम्हें प्रूफ भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा कितना टाइम टेकन है। बेसिकली देखो, एक मैं यहीं पे समझा देता हूँ, मैं इसको सॉल्व करने जा नहीं रहा क्योंकि इतना बड़ा है नहीं, ठीक है। देखो, इन्होंने क्या करा, 10x का इंटीग्रेशन करा। तो 10x का ये कह रहा है कि इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग सेक एक्स होता है, लॉग सेक एक्स। 10x का अवकलन बहुत ईजी है, बट इंटीग्रेशन बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। तो याद रखना, 10x का जो इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स आता है। और उसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं? प्रूफ ऐसे कर सकते हैं कि तुम 10 को लिख सकते हो साइन अपॉन में कॉस, इस लाइन पे, ठीक है। 10 को तुमने लिख दिया साइन अपॉन में कॉस। फिर तुमने क्या करा, कॉस एक्स को तुमने मान लिया टी। जब तुमने कॉस एक्स को टी माना, तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू तुम्हारी निकल के आ गई डी टी अपॉन में, डी एक्स की वैल्यू निकल के आई माइनस का डी टी अपॉन में साइन एक्स, माइनस का डी एक्स अपॉन में साइन एक्स, ठीक है। तो वो कट जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली बचेगा क्या तुम्हारा? 1 अपॉन में, मतलब साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, बच गया तुम्हारा माइनस का डी टी अपॉन में टी। और इसका इंटीग्रेशन करोगे, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग टी। और लॉग, फिर टी कुछ नहीं था, टी की वैल्यू पुट कर दी, तो क्या आ गया? लॉग सेक एक्स। और माइनस का लॉग कॉस एक्स का मतलब, इसको माइनस जो होता है वो वन उधर जाके कॉस की पावर -1 हो जाएगा, और कॉस एक्स की पावर -1 का मतलब 1 अपॉन कॉस एक्स, और 1 अपॉन कॉस एक्स का मतलब सेक एक्स, ठीक है। इस लाइन में कोई कंफ्यूजन है क्या तुम्हें? ये वाला देखो। चलो मैं कर ही देता हूँ। कॉटेक्स का करते हैं, चलो। कॉटेक्स में तो पॉजिटिव है। देखो फटाफट से कॉटेक्स और, एक मिनट रुक जाओ यार। चलो, वेयर वी वर डूइंग द इंटीग्रेशन ऑफ 10x, ठीक है। तो 10x का इंटीग्रेशन कैसे होता है भाई? 10x को तुमने लिख दिया साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, ठीक है। तुमने मान लिया, क्या माना? कॉस एक्स को टी मान लिया, ठीक है। टी टी अपॉन में डी एक्स करोगे, तुम्हारा क्या आएगा? माइनस का साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। चलो वैल्यूज पुट करो, साइन एक्स की जगह पे कुछ मत रखो, साइन एक्स रख रहने दिया,
कॉस एक्स की जगह पे रख दिया टी, क्योंकि ये माना हुआ था, और डी एक्स की जगह पे क्या निकल के आएगा वैल्यू, माइनस का डी टी अपॉन में साइन एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स भाई से साइन एक्स भाई कट गया, इधर क्या बचा तुम्हारा माइनस का 1 अपॉन में टी डी टी, और तो -1 अपॉन टी का होता है लॉग टी प्लस का सी, टी कुछ नहीं था, टी वॉज कॉस एक्स प्लस का सी। ठीक है, ये -1 इस तरीके से आ जाएगा, लॉग कॉस एक्स की पावर -1 प्लस का सी। ये इनवर्स एक्स नहीं है, बहुत दिमागदार लोग होते हैं जो कॉस एक्स -1 को पावर वो लिख देते हैं, इनवर्स बना देते हैं, और ये 1 अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाता है सेक एक्स। लॉग कैसे आ गया? हाँ, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन जो होता है ना, इसका इंटीग्रेशन लॉग। लॉग होता है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो लॉग एक्स होता है, फॉर्मूला है। लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है ना, वैसे ही 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है, क्योंकि दोनों उल्टे होते हैं ना एक दूसरे के, बताया था मैंने। ठीक है, तो ऐसे करके निकल के आया, समझे, बुक वालों ने भी यही काम कर रखा है, एवरीथिंग दे हैव डिड द सेम। उसी यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, तो इसीलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। समझ गए भाई? हाँ। बढ़िया। नेक्स्ट चलो, कॉट एक्स का भी ऐसे ही है, इस बार इन्होंने साइन एक्स को टी मान करके कर दिया वो, तो इट्स योर जॉब टू डू ऑल द इंटीग्रेशंस एंड ऑल। ठीक है, एक बार सेक एक्स का मैं चाहूँ तो करवा दूँ, बट क्योंकि सॉल्व है तुम खुद से करो। इसमें कुछ ऊपर नीचे गुनाह किया है, देख लेना क्या गुनाह किया है और क्यों किया है, दैट ऑल्सो। ये सब कर लेना, बकवास बकवास है, आसान आसान है सब। देखो, सवाल हैं बहुत आसान, लेकिन वही जो बच्चा कर पाएगा उसी के लिए आसान है, जो नहीं कर रहा है उसके लिए बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। और फिर से कह रहा हूँ, शुरुआती है चैप्टर से, शुरुआती चैप्टर से अगर साथ के साथ कर लोगे तो आगे की जर्नी आसान लगेगी समाकलन की, नहीं तो जर्नी इतनी टफ होगी कि तुम लोग कंसीडर भी नहीं कर सकते। अच्छा, 6.3 का बार बार रिवीजन करते रहना खुद से, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मुझे पता है उसके पूरे सवाल किसी ने करे नहीं है, पर करे होते तो अब तक बहुत सारे डाउट्स आते। तो आई नो द रियलिटी, अब अपने आप से कंप्लीट करते रहना। मैं वहाँ हूँ नहीं कॉपी वॉपी चेक करने के लिए, बट यू डोंट प्ले विद योर सेल्फ, अपना काम कंप्लीट करते रहना। आप चलो जी। आ हाँ रहे हो? क्या, मैं देखा आ जाऊंगा यार, करता हूँ प्लान जल्दी। चलो देखो, जो तुम्हें ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिख रहे हैं, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता हूँ। ठीक है, तो हिंट देने के लिए मुझे बेटर लगता है यही बेस्ट रहेगा। 5 मिनट है भाई, ये मीटिंग एंड होने में 5 मिनट है। बता दूंगा एंड होने से पहले, ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा, अगर मुझे लगेगा दोबारा ज्वाइन करवाना है तो बता दूंगा। ठीक है, अच्छा इसमें मैं हिंट दे दूं किसमें किसको क्या मानना है, बाकी सवाल खुद कर लोगे इसमें। मुझे क्या नहीं आता, कहते, मैं नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि तुमने लेट ज्वाइन किया है गोबर, चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, बट ज्वाइन कर ले ये अच्छी बात है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, श्री गणेश। ओ माय गॉड, एक्चुअल में है बड़े इजी सवाल, लेट्स डू इट बट। तो 2x अपॉन में 1 + x² dx। ठीक है, तो इसमें मान लेना, माना, और जिसने ये क्लास शुरू से लिया नहीं हो ना शुरू से, तो वो वीडियो मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगा, वो क्या करने लेना, ज्वाइन कर लेना, देख लेना, इनिशियल्स देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो तुम्हें थोड़ा आसान हो जाएगा।
देखो इसमें मैंने 1 + x² को 2x मान लिया और t मान लिया, तो t का अवकलन होगा तुम्हारा 2x हो जाएगा, क्योंकि 1 का 0 और x² का होता है 2x, ठीक है। तो ये तुम्हारा अवकलन हो गया 2x, ठीक है। अब यहाँ से अगर हमने dx की वैल्यू निकाली तो वो कितनी निकलती है, dt अपॉन में 2x, तो वो यहाँ पे मैंने dx की वैल्यू रख दी dt अपॉन में 2x, और ये वाला 2x मैंने एज इट इज छोड़ दिया, ठीक है। तो इस 2x से 2x भाई चले गए, ठीक है। और ये बचता है तुम्हारा 1 अपॉन में t dt बचता है, ठीक है। और 1 अपॉन में t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है, ठीक है। बट अगेन t log t वॉज नथिंग, तो पुट द वैल्यू ऑफ t, तो t का वैल्यू कितना होगा 1 + का x² और प्लस का c, हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 वो है log x का होल स्क्वायर अपॉन में x, अपॉन में x, और यहाँ पे दे रखा है dx, ठीक है। तो चलो, माना log x को मान लो t को मान लो log x, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये तो हो जाएगा तुम्हारा t²। अब दिक्कत कहाँ पे है, दिक्कत यहाँ पे है, इस dx का क्या करें। तो dx का निकालने के लिए यहाँ से dx की वैल्यू निकालनी होगी, उसके लिए तुम्हें अवकलन करना होगा dt/dx, तो कितना आएगा dt/dx 1/x आएगा। और यहाँ से अगर तुम dx की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा dt × x आ जाएगा। तो ये आ गया यहाँ पे log x का मतलब t² इंटू यहाँ पे आ गया x इंटू डी टी, ठीक है। और नीचे वाला x, इसीलिए मैं यहाँ पे x इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है ये इसके साथ कट जाएगा, अगर ये x इसके साथ नहीं कटेगा ना तो मैं ये मानता ही नहीं, मैं कुछ और मान के चलता, ठीक है। एक लाइन आगे दिख जाता है ना, क्योंकि ये x यहाँ रखेंगे t से t कट जाएगा, तो दिस इज हाउ थिंग्स गोस। हो गया हेमंत प्रमोद, ठीक है। t³ अपॉन में 3 + c हो गया, ठीक है। तो t³ अपॉन में 3 + c हो गया भाई। टी का मतलब क्या था, टी का मतलब था log x। हो गया सवाल खत्म। बस, हो गया। अच्छा, इसको तुम ये मत लिख देना 3 log x मत लिख देना। अगर log x³ रहता देन यू कैन राइट दैट 3 log x, बट दिस इज नथिंग, दिस इज log x की पावर 3 है, ठीक है। मतलब log x की होल पावर 3 है, तो यू कैन नॉट राइट राइट लाइक दिस। मतलब लॉग की ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ नहीं मत लगा देना। एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना पावर वगैरह में, तो इसको तुम लिख सकते हो, ये जो प्रॉपर्टी अभी हमने यहाँ पे लगाई थी -1 के केस में, यही प्रॉपर्टी तो लगी थी, यहाँ पे -1 था तो पावर हमने माइनस चढ़ा दिया। मतलब लॉग के जो ऑपरेटर ऑपरेंड के साथ में होता है उसको तुम आगे खींच सकते हो, दैट इज पॉसिबिलिटी होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, है ना इजी इजी, कुछ हार्ड लग रहा है क्या, बताओ। किसी को हार्ड लग रहा है क्या। तीसरा सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इसमें तुम्हें खीर पकी पकाई है नहीं, तुम्हें खीर पकाना पड़ेगा। जैसे 1/x + x log x दे रखा है ना, तो तुम्हें इसमें 1/x कॉमन लेकर के 1 + का log x बचेगा, ठीक है। dx, अब तुम्हें इसमें पूरे को मानना है, किसको मानना है, माना 1 + log x को तुम्हें t मानना है, ठीक है। तो जब तुम dt/dx करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, 1 का 0 हो जाता है और log x का 1/x होता है, ठीक है। तो यहाँ से dx की वैल्यू तुम्हें पता ही है क्या आएगी, dt × dx। तो अगेन नेक्स्ट लाइन में क्या बनने वाला है, 1/x इंटू टी इंटू